नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार स्टडी फॉर गोल्स पर आप सबों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे टॉपिक पे डिटेल में जानेंगे जो न सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, बल्कि अपने राज्य के विकास में एवं यहाँ के युवाओं को अपने हुनर को निखारने तथा राज्य के विकास में योगदान देने का सुअवसर भी प्रदान करने वाला टॉपिक है। तो ऑब्वियसली आपको इस संदर्भ में डिटेल में जानकारी होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के बारे में, जिसके तहत हाल ही में झारखंड के 6 आदिवासी छात्रों को पढ़ाई के लिए विदेश में उच्च शिक्षा हेतु चुना गया है। ये सभी छात्र फ्रेंड्स इंग्लैंड और आयरलैंड की यूनिवर्सिटीज़ में उच्च शिक्षा ग्रहण करेंगे। तो चलिए हम बारी बारी से इस टॉपिक से क्या क्या एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और क्या क्या आपको एज ए नॉलेज या फिर आप इस प्रोस्पेक्टिव से भी जान सकते हैं कि ताकि आप जो आपके नियरेस्ट जो नियर बाय छात्र हैं उन्हें इस योजना का लाभ कैसे मिलना चाहिए, तो इस संदर्भ में भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, पिछले ही सप्ताह यह एक पेपर कटिंग है जिसमें मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा के विदेश जाने के 100वें वर्ष में सरकार के द्वारा 6 आदिवासी छात्रों को पढ़ाई के लिए विदेश भेजे जाने के संदर्भ में आर्टिकल छपा है। और ये वे छात्र हैं जो चयनित हैं और ये झारखंड के मुख्यमंत्री हैं और साथ ही इनके जो अभिभावकगण थे वे भी यहाँ पे मौजूद थे। एक आर्टिकल में लिखा गया है फ्रेंड्स कि आई वर्कड एज ए लेबरर टू स्टडी, नेवर ड्रीम्ड माई डॉटर वुड गो अब्रॉड। वाकई में फ्रेंड्स, आप देखेंगे तो जो हमारे समाज का एक तबका है वह अपने बच्चों को एग्जाम्पल के तौर पे कहें झारखंड में ही हजारीबाग, रांची, जमशेदपुर भेजने के लिए वह तबका सोचता है, खास करके जो गरीब परिवार के लोग होते हैं। तो अगर उनके बच्चे को उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजा जा रहा है तो वाकई में सरकार के द्वारा की जाने वाली यह अच्छी पहल है। तो जो अच्छे पहल है उसे वाकई में सपोर्ट करना चाहिए और इससे ही हमारे राज्य का ही विकास होगा अगर छात्र यहाँ के जाके आगे पढ़ते हैं। आप एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जयपाल सिंह मुंडा इस योजना का नाम है। तो जयपाल सिंह मुंडा की अगर बायोग्राफी आप देखेंगे तो आपको समझ में आ सकता है कि आने वाले भविष्य में इस योजना से के तहत जो बच्चे पढ़ेंगे वे राज्य के विकास एवं देश के विकास में वाकई में बहुत बड़ा योगदान देंगे। तो किस प्रकार से हम देखेंगे वह मैं बता दूं कि सबसे पहले हम देखेंगे फ्रेंड्स क्या मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशी छात्रवृत्ति योजना है वह क्या है और इसमें चयन प्रक्रिया क्या है, और साथ ही देखेंगे वर्ष 2021 में चयनित छात्र कौन कौन है और कौन कौन यूनिवर्सिटी में उनका चयन हुआ है और किस किस सब्जेक्ट में चयन हुआ है। साथ ही जेपीएससी 2021 में यहाँ से एक प्रश्न पूछा गया था जेपीएससी पीटी पेपर 2 में, तो उस प्रश्न को भी देखेंगे किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है और हो सकता है आने वाले जेएसएससी सीजीएल वगैरह में यहाँ से किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। साथ ही आगे देखेंगे फ्रेंड्स इस योजना का सामाजिक प्रभाव क्या है, समाज पे क्या प्रभाव हो सकता है, और हम यह भी विचार विमर्श करेंगे कि इस प्रकार के और कौन सी योजना चलाई जा सकते हैं जिससे झारखंड के युवा वर्ग या गरीब वर्ग के बच्चों को एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सके। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस टॉपिक में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये छात्र हैं जो चयनित हुए हैं और उनके अभिभावक हैं। तो फ्रेंड्स, मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशी छात्रवृत्ति योजना से जेपीएससी पीटी में जो प्रश्न पूछा गया था वह प्रश्न था फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय और कॉलेज झारखंड सरकार की हाल ही में शुरू की गई मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा प्रवासी छात्रवृत्ति योजना के तहत शामिल नहीं है। तो फ्रेंड्स, ज़्यादातर छात्र इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो गए क्योंकि आप जनरली आप अगर गूगल में भी सर्च करेंगे तो आपको डिटेल में तो मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा छात्रवृत्ति योजना के बारे में मिल जाएगा, परंतु आपको कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है, चूँकि यहाँ पे बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ सम्मिलित हैं तो हर एक यूनिवर्सिटी को जो नाम है उसे याद रखना संभव नहीं है। लेकिन फिर भी अगर एग्ज़ाम के लिए आप जा रहे हैं, आप जेपीएससी जैसे एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं, तो आपको इन सब चीज़ों को भी ध्यान में एक बार रखना है। तो इसका जो सही आंसर था वह था लीड्स आर्ट्स यूनिवर्सिटी, और यह जो है इस योजना के तहत इस यूनिवर्सिटी को सम्मिलित नहीं किया गया है। तो कौन कौन सी यूनिवर्सिटी सम्मिलित किए गए हैं उसे मैं जो इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन था जिसके तहत इस योजना के तहत छात्रों का चयन करना था तो उसे मैं गवर्नमेंट के ऑफिशियल साइट से लाया हूँ। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है इस योजना अंतर्गत यूनाइटेड किंगडम और ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड के निम्न विश्वविद्यालय संस्थानों अध्ययन हेतु छात्र छात्राओं का वित्तीय सहायता का लाभ दिया जाएगा। तो आप ध्यान रखिए, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड सम्मिलित है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज सम्मिलित है, इंपीरियल कॉलेज लंदन सम्मिलित है, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन सम्मिलित है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस सम्मिलित है और यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग सम्मिलित है,
किंग्स कॉलेज लंदन सम्मिलित है, SOAS यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन सम्मिलित है, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल, यूनिवर्सिटी ऑफ वार्कविक और यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग, यूनिवर्सिटी ऑफ सुसेक्स और बॉर्नमाउथ यूनिवर्सिटी और लॉवर्ग यूनिवर्सिटी इसके तहत सम्मिलित है। तो एक बार आप सरसरी नज़र से देख लीजिए। और मैं बार बार बोलता हूँ कि आप एटलीस्ट अगर झारखंड की कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में लोगे तो आप एटलीस्ट एक न्यूज़पेपर फॉलो कीजिए। यह जो फ्रेंड्स आपको याद होगा, जब यह जनवरी अप्रॉक्स 4 जनवरी या 5 जनवरी को यह योजना लॉन्च हुआ था, तो उस समय जो पेपर में छपा था उस पेपर में ये इन यूनिवर्सिटीज़ के नाम दिए गए थे। तो आप अगर पेपर को ध्यान से पढ़ते हैं और ख़ास करके जो गवर्नमेंट की योजनाएं हैं या फिर गवर्नमेंट के द्वारा कुछ फैसले लिए जाते हैं, तो कोशिश कीजिए कि आप शॉर्ट नोट बनाते चलिए। फ्रेंड्स, क्या होता है कि एक लंबे दौर में ना आप नहीं ध्यान में रख पाएंगे कि आपने क्या पढ़ा है नहीं पढ़ा है। तो अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स है तो एग्ज़ाम का जो दौर होता है, नियरेस्ट दौर होता है, उस दौर में आप शॉर्ट नोट्स पढ़िए, वही लाभकारी होता है। ठीक है, तो ठीक है, और आगे मैं इस टॉपिक से रिलेटेड और डिटेल में बता दूंगा, ताकि आपको जब आने वाले एग्जाम, चूँकि एक ऐसा टॉपिक है जो अभी यह योजना लंबे दौर पे चलने वाला है और आने वाले 5 साल 6 साल 10 साल तक यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपको, अगर आप कंटिन्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में बने रहेंगे तो बेहिचक आपको इस टॉपिक को तो क्लियर करके ही रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपको एक न एक प्रश्न पक्का पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए क्या है मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशी छात्रवृत्ति योजना, आपको समझ में आ चुका होगा। फिर भी राज्य सरकार मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशी स्कॉलरशिप स्कीम के तहत इंग्लैंड एवं आयरलैंड की यूनिवर्सिटी में उच्च स्तरीय शिक्षा, मास्टर डिग्री एवं एमफिल के लिए ट्यूशन फीस सहित उनके रहने एवं अन्य खर्च वहन करेगी। एक्चुअली फ्रेंड्स, यह जो योजना है वह 10 करोड़, सरकार इसके लिए 10 करोड़ रुपये की बजट में प्रावधान किया गया है। और अगर इस योजना के तहत कुछ पैसे बच जाते हैं तो जो अगले वर्ष जो छात्रवृत्ति दिया जाएगा उसमें उस अमाउंट को समायोजित किया जाएगा। तो यह भी ध्यान रखिए। आगे देखिए, बताया गया है झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार के 1 साल का कार्यकाल पूरा होने के मौके पर 29 दिसंबर 2020 को आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा स्कॉलरशिप स्कीम का विधिवत उद्घाटन किया गया था। इसके बाद फ्रेंड्स 30 मई 2021 तक स्कॉलरशिप स्कीम के योग्य लाभुकों से आवेदन आमंत्रित किए गए थे। आवेदन प्राप्ति के बाद इस वर्ष 6 छात्रों का चयन किया गया है। तो फ्रेंड्स, आप स्टडी फॉर गोल्स पे बने रहें। अगर अभी जो अगले वर्ष 2022 के लिए जब छात्रों का चयन किया जाएगा तो इसका नोटिफिकेशन, कैसे आपको फॉर्म भरने हैं, फॉर्म कहाँ से आपको मिलेगा, ये सारी चीज़ें आपको स्टडी फॉर गोल्स पे अवेलेबल करवा दिया जाएगा। फ्रेंड्स, आगे 28 दिसंबर 2020 को सरकार द्वारा कैबिनेट की बैठक में इस योजना को सहमति मिली थी और 4 जनवरी 2021 को झारखंड सरकार ने मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशी छात्रवृत्ति योजना 2020 की शुरुआत की थी। उस समय कैबिनेट की मंजूरी मिली और बाद में यह गजट में छपा होगा, तब से यह एक एक्ट या फिर एक योजना के रूप में पारित हुआ। आगे इसमें बताया गया फ्रेंड्स कि इस छात्रवृत्ति योजना को शुरू करने का उद्देश्य झारखंड के युवाओं को राज्य एवं देश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर प्रदान करना है। इस योजना अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति, ध्यान रखिए, ST वर्ग के 10 प्रतिभावान छात्र छात्राओं को प्रत्येक वर्ष उच्च स्तरीय शिक्षा, मास्टर डिग्री, एमफिल हेतु छात्रवृत्ति की सहायता प्रदान की जाएगी। फ्रेंड्स, आपको बता दूं, मुख्यमंत्री ने इस संदर्भ में बताया है कि अभी फिलहाल इसका शुरुआत अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए किया गया है, लेकिन आगे जाकर इस योजना में जो दूसरे वर्ग के छात्र हैं, जो वाकई में गरीबी रेखा से नीचे हैं, जो विदेश जाने के में सक्षम नहीं हैं और होनहार हैं, तो उनका भी चयन किया जाएगा और होना भी चाहिए। ठीक है, आगे बताया गया छात्र छात्राएं मानव विज्ञान, कृषि कला और संस्कृति, जलवायु परिवर्तन, अर्थशास्त्र, विधि, मीडिया एंड कम्युनिकेशन, पर्यटन सहित कुल 22 विषयों में 1 और 2 वर्ष के पाठ्यक्रम या शोध के क्षेत्र में उच्च शिक्षा, मास्टर डिग्री ग्रहण कर सकेंगे। देखिए 22 सब्जेक्ट, ये यहाँ से भी प्रश्न हो सकता है, अगला JPSC में विषय पूछ दे कि इनमें से कौन सा विषय इस मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशी छात्रवृत्ति योजना में सम्मिलित नहीं है। तो चलिए इसी को ध्यान में रखते हुए मैं सम्मिलित कर दिया हूँ, 22 विषय को मैं बता दे रहा हूँ और यह PDF भी आप हमारे एंड्रॉयड ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो सब्जेक्ट है फ्रेंड्स वह है एंथ्रोपोलॉजी, सोशोलॉजी, एग्रीकल्चर, आर्ट्स एंड कल्चर, क्लाइमेट चेंज, डेवलपमेंट स्टडीज़ एंड अलाइड सच एज ए गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, ETC, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इन्वायरमेंटल साइंस स्टडीज़, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड इकोलॉजी, ग्लोबल पीस, सिक्योरिटी एंड गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशन एंड पॉलिटिकल साइंस और उसके अलावा लॉ,
एंड ह्यूमन राइट्स और मीडिया एंड कम्युनिकेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक हेल्थ, पब्लिक पॉलिसी, साइंस एंड इनोवेशन, स्पोर्ट्स मेडिसिन, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट एंड अलाइड, टूरिज्म, हॉस्पिटलिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अर्बन एंड रीजनल प्लानिंग, वुमेन्स स्टडीज़, जेंडर स्टडीज़। तो ध्यान रखिए, देखिए अब यहाँ पे साफ दिख रहा है कि मैथमेटिक्स नहीं है, फिजिक्स नहीं है, तो इस तरह के सब्जेक्ट नहीं है। तो आपको ध्यान में, अगर ध्यान में भी रखेंगे और प्रश्न पूछा जाएगा तो आप उसका आसानी से आंसर कर पाएंगे। इसके अलावा बताया गया फ्रेंड्स, मास्टर या एमफिल डिग्री के लिए अभ्यर्थी के लिए स्नातक की डिग्री में 55% अंक, अगर आप 55% अंक स्नातक में लाए हैं तभी आप इस योजना के लिए एलिजिबल होंगे। और समकक्ष संबंधित विषय में 2 वर्ष का शिक्षण कार्य अनिवार्य होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। बाकी आगे बताया गया है कि वैसे आवेदक जिनके पास अनुभव हो उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब अगर आप किसी क्षेत्र से वहाँ पे एक उच्च शिक्षण डिग्री हासिल करना चाहते हैं और उस क्षेत्र में आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं, आप एनजीओज़ में हैं या फिर आपने अप्लाई कर रखा है, आपका चयन हो रखा है, तो वैसे छात्रों को यहाँ पे थोड़ा सा क्या है कि प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है। आवेदक के जो माता पिता की संपूर्ण जो पारिवारिक आय होगी वह 12 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए और एक ही माता पिता या अभिभावक के एक से अधिक बच्चे योजना हेतु पात्र नहीं होंगे। और साथ ही जो अभ्यर्थी होंगे उनका उम्र 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए और उनका जो वो झारखंड के उनके पास झारखंड का रेसिडेंस होना चाहिए। मतलब अनुसूचित जनजाति के वैसे ही छात्र जिनका झारखंड का रेसिडेंस है। इस योजना का लाभ किसी भी छात्र छात्रा को किसी पाठ्यक्रम विशेष के लिए मात्र एक बार ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि दोबारा भी आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। योजना अंतर्गत भारत सरकार के मंत्री, राज्य सरकार के मंत्री के बच्चे शामिल नहीं किए जाएंगे। बहुत अच्छी पहल है। और इसके अलावा राज्य सरकार चयनित छात्रों का शिक्षण शुल्क, पुस्तकें, आवश्यक उपकरण, वार्षिक अनुरक्षण भत्ता, वीजा शुल्क, हवाई यात्रा खर्च, स्वास्थ्य बीमा का प्रीमियम, यात्रा एवं स्थानीय खर्च का वहन, मतलब पूरी तरह से यह जो खर्च होगा वह सरकार वहन करेगी। फ्रेंड्स, शिक्षण शुल्क का जो है भुगतान संबंधित विद्यालय को एवं अन्य खर्च का भुगतान डीबीटी के माध्यम से छात्रों के बैंक अकाउंट में भेजा जाएगा। इस योजना के माध्यम से राज्य के अनुसूचित जाति के प्रतिभावान छात्र छात्राओं को कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड जैसे प्रतिष्ठित विदेशी विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा ग्रहण करने का अवसर प्राप्त होगा। और बता दूं, ऐसी छात्रवृत्ति योजना लागू करने वाला झारखंड देश का पहला राज्य है जो खास एक तबका के लिए इस प्रकार का योजना लाया है। ठीक है। अब इसके अलावा फ्रेंड्स बता दूं क्यों इस योजना का नाम मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा के नाम पर रखा गया। तो फ्रेंड्स, आज से करीब 100 साल पूर्व यानी वर्ष 1922 से 1929 के बीच इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने वाले पहले आदिवासी छात्र थे जयपाल सिंह मुंडा। इसीलिए उसी चीज़ को रिपीट किया जा रहा है। और बाद में आपने देखा कि जयपाल सिंह मुंडा किस तरह से देश का प्रतिनिधित्व किए। उन्हीं की कप्तानी में भारत ने हॉकी का पहला गोल्ड मेडल 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक में जीता और बाद में भी राजनीति में भी आए, संविधान सभा के सदस्य भी रहे और वे बाद में वासी महासभा का गठन भी किए। तो आने वाले समय में इन्हीं के आदर्शों पर चलकर या इनसे अच्छा करके भी राज्य का नाम रोशन करने का यह एक पहल किया गया है। और इसके अलावा चीज़ों को तो मैं बता ही दिया हूँ। यहाँ पे राष्ट्रीय हॉकी में प्रतिनिधित्व किया और 100 वर्ष मरांगोम के। ठीक है। और आगे मैं फ्रेंड्स बता दूं, इस योजना के तहत 2021 में 6 छात्रों का चयन किया गया है और उन 6 छात्रों का नाम आप जान लीजिए, एक बार देख लीजिए सरसरी नज़र से। हरक्यूलिस सिंह मुंडा है, वो उनका विषय है स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज़ में एमए करेंगे ये और इनका चयन यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन हेतु किया गया है। आकांक्षा मेरी है, इनका जो विषय है वह क्लाइमेट चेंज साइंस एंड मैनेजमेंट में एमएससी है और इनका चयन लॉबर्ग यूनिवर्सिटी में किया गया। अजितेश मुर्मू आर्किटेक्चर में एमए, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन हेतु इनका चयन किया गया। अंजना प्रतिमा डुंगडुंग एमएससी विषय है और यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरविक में इनका चयन किया गया है। प्रिया मुर्मू क्रिएटिव राइटिंग एंड द राइटिंग इंडस्ट्रीज़ में एमए के लिए इनका लॉबर्ग यूनिवर्सिटी में चयन किया गया। मतलब 2 छात्र एक ही यूनिवर्सिटी में चुने गए। और दिनेश भगत है, इनका जो विषय है वह क्लाइमेट चेंज डेवलपमेंट एंड पॉलिसी में एमए के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स में इनका चयन किया गया है। तो फ्रेंड्स, यह खास तौर पे मोटा मोटी तौर पे इस योजना का डिटेल था। बाकी इसका पीडीएफ भी मैं ग्रुप में डाल दूंगा, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, अब देखिए इस योजना के फलस्वरूप समाज में होने वाले प्रमुख बदलाव। तो फ्रेंड्स देखिए, जो गरीब छात्र हैं, जो गरीब तबके से बिलोंग करते हैं, वे इस योजना के होने की वजह से उनके दिमाग में एक साइकोलॉजिकली वे सोचेंगे कि हाँ, अगर हम पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे तो हम भी विदेश से भी उच्च शिक्षा
प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही जो अभिभावक हैं उन्हें भी एक हौसला मिलता है कि हाँ, मतलब अगर बच्चा होनहार है, अगर हम अपने बच्चे को होनहार बना दें तो वह सरकार के योजनाओं का लाभ उठाकर उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकता है और समाज के विकास में अपना योगदान दे सकता है। तो देखिए यहाँ पे मैं जनरली 2 पॉइंट लिखा हूँ, बाकी आप प्रश्न को समझिए और अपने स्तर से विचार विमर्श कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ से प्रश्न जेपीएससी मेंस में भी आ सकते हैं। आप गवर्नेंस वगैरह टॉपिक में एज ए अगर एग्जाम्पल के तौर पे गुड गवर्नेंस में एग्जाम्पल के तौर पे इस तरह सरकार की इस तरह को योजनाओं को एज ए एग्जाम्पल पेश करते हैं पॉजिटिव वे में, तो फिर वहाँ पे भी आपको इस तरह के लाभ मिलते हैं। क्योंकि आप अगर करंट चीज़ों को कोरिलेट करके डिस्क्रिप्टिव आंसर भी लिखते हैं तो वहाँ पे इसका बेनिफिट मिलता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। और बाकी एनालिसिस करने आप अपने स्तर से भी एनालाइज कर सकते हैं, इसके क्या मेरिट हैं, क्या डिमेरिट हैं, तो उन सब चीज़ों को भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा फ्रेंड्स इससे यह भी सीखा जा सकता है कि यह इसी प्रकार से और सरकार क्या क्या योजनाएं ला सकती है। तो फ्रेंड्स इसमें एक बदलाव यह हो सकता है कि अभी तो अच्छी बात है कि अनुसूचित जनजाति को इसमें शामिल किया गया है, तो अनुसूचित जनजाति के साथ साथ जो अन्य वर्ग के भी होनहार छात्र हैं उन्हें भी मौका देना चाहिए, इसी योजना में सम्मिलित कर देना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र इस योजना का लाभ उठा सके। फ्रेंड्स 10 करोड़ अगर खर्च हो रहा है तो उसे आसानी से 100 करोड़ किया जा सकता है और 10 की जगह पे 100 छात्रों का चयन किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा फ्रेंड्स हमारे देश में भी कई ऐसे संस्थान हैं जहाँ पर जो गरीब तबका, गरीब लोग होते हैं या फिर पिछड़े वर्ग के जो छात्र होते हैं वो वहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उनके पास हुनर नहीं है या फिर उनके पास टैलेंट नहीं है। एक्चुअली समस्या यह है कि उन्हें बेस नहीं मिल पाता है, मतलब उनका जो लेवल होता है वह डेवलप नहीं हो पाता है, क्यों? संसाधन की कमी की वजह से। तो ऐसे स्थिति में सरकार को, जैसे में झारखंड, जैसे में आईआईटी है, आईएम वगैरह है, तो ऐसे कई संस्थान हैं जहाँ पे आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के बच्चों के लिए भी सुअवसर प्रदान किया जाए या कुछ ऐसी योजना बनाई जाए जिससे वे उनका आसानी से चयन हो सके। क्योंकि फ्रेंड्स जब एक बंदे का चयन होता है तो उस पूरे समाज का, उस पूरे सोसाइटी का या उस पूरे क्षेत्र के बच्चों का मनोबल बढ़ता है और उनका जो शिक्षा के क्षेत्र में है वह इंटरेस्ट बढ़ता है। तो इस तरह से समाज में एक लंबे दौर में बहुत बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। तो सरकार के द्वारा जो यह योजना लाई गई है वह काफ़ी अच्छा योजना है, सराहनीय है। इस प्रकार से योजनाएं होनी चाहिए जिससे लोगों का चयन हो सके और वे उच्च शिक्षा ग्रहण कर सके। अब कुछ कमियां हैं, अब 10 छात्रों का चयन करना था, 6 ही छात्र चयन हुए हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। 10 छात्र हैं तो 10 छात्र का चयन होना चाहिए। ठीक है, तो ये इन कुछ कमियों के साथ भी यह योजना अच्छा है और हम उम्मीद करते हैं कि आगे इस योजना में ज़्यादा से ज़्यादा छात्र चयनित होंगे और वे राज्य के साथ साथ देश का भी नाम रोशन करेंगे भविष्य में। यह देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ट्वीट करके, आप ट्विटर वगैरह यूज कर सकते हैं बेहिचक। न्यूज मतलब इन्फॉर्मेशन का वह अच्छा साधन है जहाँ से आपको क्विक वे में चीज़ों का अपडेट मिल जाता है, पर उसमें भी एक क्राइटेरिया होना चाहिए, लिमिटेशन होना चाहिए, ये नहीं कि अब रात दिन लगे। तो देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ट्वीट किए थे और इस योजना का जो आवेदन मांगा गया था, देखिए अभी हमने बताया कि 30/5/2021 तक आवेदन मांगा गया था, किस तरह से मांगा गया था, सारा डिटेल यहाँ दिया गया है। तो जब भी आगे यह योजना आता है तो अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्र इसे ध्यान में रखिए और कि जो भी क्राइटेरिया है, आपको अगर और डिटेल इस संदर्भ में जानना हो तो आप बेशक हमें स्टडी फॉर गोल्स को टेक्स्ट कर सकते हैं और हम जब ये इसका अपडेट आएगा तो हम आपको बेहिचक बताएंगे। फ्रेंड्स, आगे हमारे हर वीडियो की तरह हमारा ट्रेंड रहा है कि क्वेश्चन अंत में आपके लिए होता है, तो आज भी आपके लिए एक प्रश्न है। प्रश्न है फ्रेंड्स कि जयपाल सिंह मुंडा लंदन के किस विश्वविद्यालय से एमए की डिग्री प्राप्त किए थे? तो आपके पास है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। तो आपको इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। साथ में यह भी बताइए कि इन्हें इसी यूनिवर्सिटी के नाम से यूनिवर्सिटी ब्लू, आप फिल इन द ब्लैंक्स भर लीजिएगा, का खिताब मिला था और यह खिताब प्राप्त करने वाले यह पहले हॉकी के खिलाड़ी थे। तो वह भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। तो फ्रेंड्स इसका आंसर तो आप दीजिए ही, साथ ही इसका पीडीएफ फ्रेंड्स और सारे नोटिफिकेशन और डिटेल आप हमारे स्टडी फॉर गोल्स के एप्लीकेशन से भी प्राप्त कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे जाइए और हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। यहाँ पे जितने भी पीडीएफ हैं फ्री में उपलब्ध कराए दिए जा रहे हैं। साथ ही जो क्षेत्रीय भाषा हैं उनसे संबंधित यहाँ पे क्विजेज़ वगैरह तैयार किए जा रहे हैं, बहुत जल्द आपको मिलेंगे, तो आप बेहिचक हमारे ऐप का भी लाभ उठा सकते हैं। साथ ही यह हमारा करंट अफेयर का बुक है जो आगामी जेएसएससी सीजीएल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जेपीएससी में थोड़े प्रश्नों का संख्या कम रहा हमारे बुक से, यहाँ से आने कम प्रश्न पूछे गए, क्योंकि जो प्रश्न था फ्रेंड्स वह 16वीं सदी कह सकते हैं सेट किया गया था। 2019 के ही करंट अफेयर में वह क्वेश्चन निपटा दिए गए।
तो खैर कोई नहीं, जो आने वाले एग्ज़ाम है वहाँ देखिए क्या होता है कि जो एग्ज़ाम के नियरेस्ट हम पढ़ते हैं ना, वो कम काम आते हैं, ज़्यादा काम नहीं आते हैं, लेकिन जो हमने पहले पढ़ रखा है वही काम आता है। तो अगर आपने इस बुक को पढ़ा है तो डोंट वरी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसका लाभ आपको जैसे सीजीएल जैसे एग्ज़ामों में पक्का मिलेगा, भरोसा रखिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसके अलावा आप टेलीग्राम से जुड़िए, वहाँ पे क्विज़ेज़ का लाभ उठाइए, क्योंकि क्विज़ेज़ में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पता होता है कि आप जो क्वेश्चन आपने पढ़ा है वो आपको याद है या नहीं है। तो फ्रेंड्स इसी तरह से डिस्क्रिप्टिव टॉपिक के साथ मैं फिर मिलूंगा, और इसके अलावा डेली करंट अफेयर के वीडियोस भी बहुत जल्द आने वाले हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय डेली करंट अफेयर के वीडियोस हमारे व्हाट्सएप पे आ रहे हैं, हमारे टेलीग्राम पे आ रहे हैं, तो वहाँ पे जुड़ सकते हैं। और डेली झारखंड करंट अफेयर के वीडियोस, साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सेट, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक बैच टाइप का एक सीरीज स्टार्ट करूँ, जहाँ पे हम चीज़ों को जानेंगे समझेंगे, साथ ही एज ए गाइडेंस मैं आपको गाइड करूंगा कि कैसे जेएसएससी सीजीएल या झारखंड दरोगा जैसे एग्ज़ाम को आसानी से निकाला जा सकता है। तो उस प्रकार का मैं बहुत जल्दी ला रहा हूं। तो आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हमारे चैनल पे आने वाले सारे अपडेट आपको मिलते रहें। तो फ्रेंड्स ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स एंड फॉर योर प्रिपरेशन। जय हिंद, जय झारखंड एंड जोहार।